हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेशन 2 नेटवर्किंग फंडामेंटल। सेशन 1 में इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ और उसकी जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और आई बटन पे भी दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप वापस से पढ़ सकते हो। तो सेशन 2 पढ़ रहे हैं अभी अपन नेटवर्क फंडामेंटल्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में मैंने पहले भी थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था, पार्ट 2 में मैंने कर रखा है। तो ए कंप्यूटर नेटवर्क इज़ ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर and other hardware components interconnected by communication channel that's allowing the sharing of resources and information. कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर कलेक्शंस एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट जो कि इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स है। कम्युनिकेशन चैनल्स कौन से हो गए? केबल्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, जो कि क्या एलो करते हैं उनके रिसोर्सेज को शेयर करना और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। ठीक है, तो दिस सेशन इंट्रोड्यूस यू टू बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क एंड इंटरनेट। बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं अपन नेटवर्किंग एंड इंटरनेट के, और कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें आ रहा है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। द नेटवर्क ऑल कंप्यूटर हैव अ इक्वल स्टेटस। सब कंप्यूटर का क्या होगा? इक्वल स्टेटस है, आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। जैसे सारे कंप्यूटर क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है और डायरेक्टली कनेक्टेड है, और विदाउट सर्वर अपन उससे क्या हो रहा है? फाइल को शेयर कर रहे हैं। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? पीयर टू पीयर। तो जनरली इन सच ए नेटवर्क इज कॉल्ड टर्मिनल एज इक्वल कंपिटेंट ऑफ सीपीयू। तो टर्मिनल क्या होगा? इक्वल कंपिटेंट होगा किसके? सीपीयू के। तो ये आएंगे पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में। सेकंड आर्किटेक्चर इसमें है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। नेटवर्क इन विच द सर्टेन कंप्यूटर हैव अ स्पेशल dedicated tasks providing service to other computers are called client server। उसको मैं क्या करूँगा? जो प्रोवाइडिंग सर्विस टू अदर कंप्यूटर इन ए नेटवर्क, मतलब सर्विस प्रोवाइड करेगा दूसरे कंप्यूटर में नेटवर्क के थ्रू, तो उसको मैं क्या कहूँगा? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहूँगा। ठीक है, द कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज, जो कंप्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो तो होगा सर्वर, और दैट द वन दैट यूज दिस सर्विसेज, और जो कंप्यूटर उस सर्विस को यूज़ कर रहा है वो क्या हो गया? क्लाइंट हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपन, एक वेबसाइट है, ठीक है, एक वेबसाइट है, उसको मैं खोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ, तो मैं तो उसका वेबसाइट का क्या? क्लाइंट हूँ, और सर्वर क्या है? उसका जो होस्टिंग पार्टनर है उसका क्या है? सर्वर। तो क्लाइंट सर्वर जो है, जो भी कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको वो तो क्या होगा? सर्वर होगा, और जो सर्विस को यूज़ कर रहा है ओके क्लाइंट्स होगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो 2 मेजर टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था। एक तो होता है लैन होता है, एक वैन होता है। लैन जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और वैन जो होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, लैन और वैन के बारे में। ठीक है, ए लैन नेटवर्क इज वन विच कनेक्ट कंप्यूटर एंड डिवाइसेस इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, लैन नेटवर्क जो है, लैन इज द वन ऑफ विच कनेक्ट कंप्यूटर एंड डिवाइसेस लिमिटेड जियोग्राफी, मतलब लिमिटेड जियोग्राफी। जैसे मेरे को स्कूल, होम, कंप्यूटर लेबोरेटरी, ऑफिस बिल्डिंग, क्लोजली पोजिशन ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, मतलब मैं ज़्यादा बड़े एरिया में इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ, लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो लैन जो है वो भी क्या कनेक्टेड करता है कंप्यूटर से, उसके डिवाइसेस को कनेक्ट करने में मदद करता है, जो कि क्या होगा? कौन कौन से एरियाज आ गए इसमें? होम आ गया, स्कूल आ गया, कंप्यूटर लेबोरेटरीज आ गए, ऑफिस बिल्डिंग्स आ गए जो। ठीक है, यूजुअली लैन ऑफर वेरी हाई स्पीड एंड आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइस, प्रिंटर एंड स्कैनर। यूजुअली लैन किसके लिए कहते हैं? बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड नेटवर्क्स के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली ये किसके लिए कनेक्ट करते हैं? अपन प्रिंटर और स्कैनर्स को कनेक्ट करें। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉय या 10, तो वो आप उस वीडियो में जाकर वो वाला एग्जांपल समझने की कोशिश करना कि लैन का किससे यूज़ होता है। मैंने मतलब उस वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ क्या समझा था, कि मेरे कंपनी में 10 एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे कंपनी में क्या 10 एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, मतलब 10 को मैं अलग अलग पीसी दे रहा हूँ, और मेरे को क्या चाहिए? मेरा काम ऐसा होना चाहिए कि मैं 10 को पीसी दे रहा हूँ, पर 10 पीसी में से जो भी प्रिंट कमांड दे, तो ये मेरे को एक प्रिंटर की रिक्वायरमेंट।
तो वो मैं प्रिंटर क्या होगा, सब कंप्यूटर से क्या कर दूँगा, कनेक्ट कर दूँगा वाया लैन, जो भी सर्वर बना के मैं उसे कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ये किसका काम होगा, लैन का काम। मतलब मेरा जो कॉस्ट है उसको क्या कर दी उसने, कम कर दी। मैं 10 प्रिंटर के वजह एक ही प्रिंटर लूँगा ताकि मेरा काम क्या हो जाए, ईजी हो जाए, और मेरे को कॉस्ट भी क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, अब है वाइड एरिया नेटवर्क। ए वाइड एरिया नेटवर्क इज वन ऑफ द विच कवर ब्रॉड एरिया। ये किसको कवर कर रहा, ब्रॉड एरिया, एनी नेटवर्क दैट अक्रॉस द मेट्रोपोलियन, रीजनल एंड नेशनल बोर्डर। मतलब ये क्या कर रहा है, वाइड एरिया कवर कर रहा है, बहुत ही ब्रॉड एरिया। मतलब नेटवर्क है मेट्रोपॉलिटन, रीजनल हो गया या फिर नेशनल बाउंड्रीज तक क्या कर रहा है। तो इंटरनेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर वे। तो इंटरनेट क्या, इंटरनेट अपन क्या कर सकते हैं, ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, ग्लोबली अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो विच द बिजनेसमैन, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल कस्टमर, आर्टिस्ट, एंटरटेनर, मेनी अदर इसमें क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे अपन इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क डेट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल शूट टू सर्व बिलियन ऑफ यूजर वर्ल्ड वाइड। देखना समझना इंटरनेट क्या होगा। इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, मतलब ग्लोबल सिस्टम है इंटरकनेक्टेड, डेट यूज टू स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल शूट सर्व बिलियंस ऑफ, मतलब ये बिलियंस ऑफ यूजर में सर्वर, जैसे 700 करोड़ पॉपुलेशन, तो उस सब में ये क्या हो रहा है, इंटरनेट शेयर हो रहा है। मतलब अपन जहाँ पर भी इंटरनेट एक्सेस हो रहा है तो अपन वहाँ क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ शेयर कर सकते हैं ग्लोबली। ठीक है, तो ये कब इंट्रोड्यूस है, ये अमेरिका में ही डिस्कवर किया गया है इंटरनेट को, एजुकेशनल और गवर्नमेंट्स ने मिल गया तो ये की। इंटरनेट इज़ द वन मोस्ट यूजफुल टेक्नोलॉजी इज मॉडर्न टाइम्स विच हेल्प इन अवर डेली पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। इंटरनेट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूजफुल आने वाली टेक्नोलॉजी मॉडर्न टाइम 21st सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो कौन सी होती है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। आप खुद ही देख रहे हो इंटरनेट जो है अपने डेली लाइफ में, डेली पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा। अपन को कुछ भी चीज़ सर्च करनी है, अपन ने गूगल खोल लिया, कुछ भी वीडियोस देखनी है तो अपन ने यूट्यूब खोल दिया, तो वो सब किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो इंटरनेट वाइडली यूज बाय स्टूडेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इंटरनेट सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले कौन है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट अपने लेक्चर्स वीडियो देखते हैं, पढ़ने के हिसाब से देखते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट यूज़ करती है इंटरनेट्स को कि वो अपने जो टीचर्स है वो अपनी लेक्चर्स इंटरनेट पे डिलीवर कर सकें। साइंटिस्ट यूज करते हैं एंड प्रोफेशनल टू गैदर इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च एंड जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भी इंटरनेट। बिजनेस यूजेस द इंटरनेट अक्रॉस द कॉम्प्लेक्स डाटाबेस सच एज फाइनेंशियल डाटाबेस भी आजकल कहाँ पर हो रहे हैं, इंटरनेट की मदद से हो रहे हैं। इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट एनसाइक्लोपीडिया फॉर ऑल एज ग्रुप। इंटरनेट सबसे बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है, जितने भी एज ग्रुप है सब में बड़ा एनसाइक्लोपीडिया क्या बताया, इंटरनेट को ही बताया गया है। ठीक है, तो इंटरनेट का जो एक आता है वर्ड www, ठीक है, सबसे पहले www की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसको www भी कहते हैं और W3 भी कहते हैं, कॉमनली नोन एज वेब। इसको क्या बोलते हैं, कॉमनली नोन किसे क्या कहते हैं, इसको वेब कहते हैं। इज ए सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एसेस वाया इंटरनेट। ये किससे इंटरलिंक्ड होता है, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एसेस वाया इंटरनेट के थ्रू होता है। और जो ये है www वो किस में ओपन होता है, वेब ब्राउज़र में ओपन होता है। वन कैन व्यू द वेब पेजेस डेट में द कंटेक्स्ट टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियोस हो गई, अदर मल्टीमीडिया एंड नेविगेट बिटवीन द वाया हाइपर लिंक्स। अब मैं आपको पूछता हूँ कि URL की एक परफेक्ट URL लिखना है मेरे को, तो मैं कैसे लिखूँगा, तो मैं यहाँ एक URL लिख के बताता हूँ आपको। जैसे मैं लिख रहा हूँ HTTPS, जैसे मैंने लिखा www.google.com, ठीक है। तो ये परफेक्ट URL, ये जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ, HTTP की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल। तो ये मेरा क्या है, प्रोटोकॉल है, ये मेरा डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब है, और ये जो पीछे है दिस चीज़ ये क्या, google.com, ये क्या, डोमेन नेम, क्या है, डोमेन नेम। ठीक है, इसके बारे में आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली होता है, ये अभी छोटा सा मैं तो मैं बता देता हूँ एक्चुअली होता क्या। ठीक है, सम एडवांटेज एसोसिएटेड विथ नेटवर्किंग, कुछ एडवांटेज है। तो सबसे पहले डाटा शेयरिंग, डेटा शेयरिंग सबसे पहली एडवांटेज है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ नेटवर्किंग इज टू अलाउ शेयरिंग ऑफ डेटा। क्या करता है, डेटा को शेयर करना। यूजर कैन सेंड टेक्स्ट फाइल, स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल एक्सेट्रा टू अदर यूजर। मतलब यूज़र जो है वो क्या भेज सकता है, टेक्स्ट फाइल भेज सकता है, मैसेजेस भेज सकता है, स्प्रेडशीट भेज सकता है, एक्सेल फाइल भेज सकता है, वर्कबुक भेज सकता है किसी को, दूसरे यूज़र को। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या आएगी इसमें, डेटा शेयरिंग, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, सेकंड आएगी इसमें हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर कंपोनेंट सच एज प्रिंटर, स्कैनर कैन ऑल्सो बी शेयर। प्रिंटर और स्कैनर ऑल्सो, जैसे मेरे पास 10 कंप्यूटर, मैं एक ही प्रिंटर को उसको कनेक्ट कर दूँगा, तो उसमें क्या होगा, हार्डवेयर शेयरिंग का। देखो इसने ये बताया, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग 10 प्रिंटर फॉर ईच यूजर, 1 प्रिंटर कैन बी परचेज एंड शेयर अमंग द मल्टीपल यूजर टू फॉर सेविंग द कॉस्ट। मैं अपनी कॉस्ट बचा लूँगा। मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था कि कैसे मैंने, कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 10 एम्प्लॉय है, 10 के पास कंप्यूटर, तो मैं एक ही प्रिंटर यूज़ करके मैं कॉस्ट को क्या करूँगा, मैं बचा दूँगा। ठीक है, फिर आएगा इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। यू कैन परचेज अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन एंड शेयर इट अमंग द अदर कंप्यूटर। मैं क्या करूँगा, एक इंटरनेट कनेक्शन लूँगा और उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत सारे इंटरनेट एक्सेस को शेयर करते हो। जैसे आप नॉर्मली इंटरनेट कैफ़ेज देखते हो, ब्राउजिंग कैफ़ेज देखते हो, जैसे अभी आप नॉर्मली, जैसे मेरे पास इंटरनेट है, मैं क्या करूँगा, अपने मेरे मोबाइल में इंटरनेट है, मैं क्या करूँगा, उसमें हॉटस्पॉट ऑन कर दूँगा, तो वो हॉटस्पॉट से दूसरे मोबाइल में भी क्या चल, वाईफाई के थ्रू क्या कर जाएगा, कनेक्शन शेयर हो जाएगा, इंटरनेट शेयर हो जाएगा। तो मैं एक ही डिवाइस से अप टू जितने डिवाइस को कनेक्ट करना चाहूँ, मतलब अप टू 8 डिवाइस या 16 डिवाइस, जितना भी अपना वाईफाई हॉटस्पॉट सपोर्ट कराएगा, उतने डिवाइस को मैं कनेक्ट करके इंटरनेट क्या कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। ये भी एक बड़ी एडवांटेज है। ठीक है, एक तो एडवांटेज हो गया अपनी डाटा शेयरिंग की, एक एडवांटेज हो गई अपनी हार्डवेयर शेयरिंग की, और एक एडवांटेज हो गई अपनी इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग की। अब यूजर्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन सच एज वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट, चैट एप्लीकेशन, और सबसे बड़ी एडवांटेज तो क्या है, नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन जो होती है। आपके लिए मैं बेस्ट एग्जांपल आता हूँ व्हाट्सअप। व्हाट्सअप क्या एक नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन है, जिस जो कौन से कैटेगराइज में आता है, चैट एप्लीकेशन। आप चैट करते हो तो वो कहाँ से होती है, सर्वर पे से, तो सर्वर पे, तो जैसे वो ऑन करेगा तो उसके पास वो मैसेज पहुँच जाएगा। जैसे आपने एक मैसेज यहाँ से ड्रॉप किया, ठीक है, तो पहले आएगा सिंगल टिक, समझना व्हाट्सअप की स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आएगा सिंगल टिक, मतलब अपने यहाँ से मैसेज डिलीवर हो चुका व्हाट्सएप के सर्वर पे, एंड देन सर्वर से वो किधर जाएगा, उसके जैसे उसके नेट ऑन होगा तो डबल टिक, मतलब अपने आएगा डबल टिक डिलीवर, और उसके नोटिफिकेशन में आ जाएगा, मतलब कोई, और जैसे उसने रीड कर दिया मैसेज को तो अपने पास आ जाएगा लिंक। तो यूजेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा यूज, आज की मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन किस पे, इंटरनेट बेस्ड पे ही अवेलेबल है। ठीक है, अब गेटिंग एक्सेस टू इंटरनेट, अब इंटरनेट कैसे अपन एक्सेस करते हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो ISP होते हैं, देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP कौन कौन, BSNL हो गया, एयरटेल हो गया, MTS हो गया, वोडाफोन हो गया, टाटा डोकोमो, और मोस्ट पॉपुलर और वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकंड नंबर पे कौन सा है, जियो नेट। ठीक है, तो जियो क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो अपन अब नेक्स्ट जो लेक्चर है इसका पार्ट 2, उसमें अपन यही पढ़ेंगे कि ISP क्या है, मोडेम क्या है, वाईमैक्स क्या है, वाईफाई क्या है, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।